हेलो दोस्तों, आज है पहला चैप्टर वास्तविक संख्या। ठीक है, पहले ये समझते वास्तविक संख्या होता क्या है। देखिए, वास्तविक संख्या में क्या होता है, परिमेय और अपरिमेय संख्याओं के मेल से जो बनाया जाता है वो क्या होता है, वास्तविक संख्या होता है। मतलब उसमें परिमेय संख्या भी होता है और अपरिमेय संख्या भी होता है, उसे क्या कहते हैं, वास्तविक संख्या कहते हैं। तो इसके अंतर्गत कई चैप्टर हैं। तो पहला हम पढ़ रहे यूक्लिड विभाजन परिमेयिका क्या है। ठीक है, तो यहाँ पर है कि यूक्लिड विभाजन परिमेयिका क्या है। तो दो धनात्मक पूर्णांक a और b दिए रहने पर ऐसी अद्वितीय पूर्ण संख्याएं q और r विद्यमान है कि a बराबर bq प्लस r 0 से बड़ा या छोटा r से बड़ा b है। ठीक है, तो मान लेते हैं कि ये परिभाषा याद हो गया। इसमें क्या होता है, कोई संख्या जैसे 5 और 7 हो गया, इस दोनों को क्या कहेगा आपको कि q बताइए और r बताइए। तो कैसे बताएंगे q और r। देखिए 7 है और ये 5 है, इसमें क्या करेंगे, इसको a कहते हैं, इसको b कहते हैं, इसको q कहते हैं। भाग लगाएंगे, 5 एक कम 5, 2 हो गया, ये हो गया r मेरा। ठीक है, तो इसमें तो हम निकाल लिए कि b q r। तो b दिया रहता है, a दिया रहता है, तो q निकालना था और r तो हमने निकाल लिए। ठीक है, अगला देख लीजिए। अब इसमें क्या रहा है, क्या इसका तो हो गया। आगे देखिए, यूक्लिड विभाजन एकदम का सूत्र क्या है। तो यही बात है जो यहाँ पर लिखा है, a बराबर बी क्यू प्लस आर, ये सूत्र है। ठीक है, सूत्र है 0 से बड़ा या छोटा r होगा और r से बड़ा b होगा। ठीक है, ये फार्मूला है। तो अब ये याद रखिएगा, एक एग्जाम के लिए एक फार्मूला हो गया। ठीक, अब इस ध्यान रखिएगा कि फार्मूला इसी पर आपका सवाल बनेगा यूक्लिड विभाजन का। ठीक है, अगला है इसका कि इसको हिंदी में कहते हैं भाज्य बराबर भाजक गुणे भागफल प्लस शेषफल। तो भाज्य a अर्थात डिवाइडेंट, भाजक b अर्थात डिविजर, भागफल क्वोशिएंट और शेषफल रिमाइंडर। ठीक है, ये चारों इसका नाम हो गया। आप क्या, लंबी विभाजन प्रक्रिया। तो इसी विधि को क्या कहते हैं, लंबी विभाजन प्रक्रिया। मतलब यह जब तक नहीं पूरा कटेगा तब तक इसको काटना है। ठीक है, तो अभी हमने आपको b दिया था, a दिया था, q और r बताना सिखा है। ठीक है, निकालना सिखा दिए। अभी लंबी विभाजन कैसे बनेगा, देखिए इस शेषफल को हम घेर दिए, मतलब ठीक है, मतलब भाग का चिन्ह लगा दिए। फिर ये जो b है मेरा, ये यहाँ पर मतलब 5 जो मेरा था, मतलब क्या है, भाजक जो था मेरा, फिर उसको हम क्या बना दिए, इसको भाज्य क्या बना दिया। देखिए भाज बीच में डाल दिया मैंने, फिर भाग 2 दूना 4, फिर क्या हो गया 1। ठीक है, 1 हो गया। अब फिर क्या हो गया, ये फिर यहाँ पर अब ये बन गया b और ये a, ये q और ये r। फिर वही बात, मतलब जितना बार भाग लगेगा ना, 1 मतलब ये पहला स्टेप हुआ, पहला चरण, ये दूसरा चरण, फिर तीसरा चरण। तीसरा चरण क्या हो जाएगा, ये फिर ये जो b वाला पार्ट है, मतलब ये यहाँ पर आ जाएगा। ठीक है, मतलब क्या यहाँ पर देखिए b मतलब भाजक, क्या जो मेरा भाजक है इसको क्या कहते हैं, भाज। क्या कहते हैं, भाज। इसको क्या कहते हैं, भागफल। और ये जो बचता है हमेशा, ये होता है शेषफल। ठीक है, इसको अंग्रेजी में क्या कहेंगे, शेषफल। देख लीजिए, अब इसको हम भाजक को अंग्रेजी में लिख देते हैं, भाजक कहते हैं, a को भाज कहते हैं, q को भागफल कहते हैं और r को शेषफल कहते हैं। तो ये पर फिर इसमें भी वही बात होगा, मतलब ये a हो गया, ये b हो गया और ये q, फिर इस पर इसमें भी वही बात होगा। ठीक है, तो देखिए फिर यहाँ भाग 2 एकम 2, ये पूरा कट गया। दोस्तों इसी का नाम, जो इस विधि से बनाएंगे, इसका नाम है लंबी विभाजन विधि। क्या है, लंबी विभाजन प्रक्रिया या लंबी विभाजन विधि। अगर जब भी कहे आपको कि भाई लंबी विभाजन विधि से हमको HCF ज्ञात करें, ठीक है, या यूक्लिड विभाजन विधि का प्रयोग करें, तो ये लगाएंगे, और लंबी विभाजन कहेगा तो ये लगाएंगे। ठीक है, देखिए जब यूक्लिड विभाजन का बात करेगा तो इसका क्या होता है, सो देख लीजिए। जैसे मैंने लिखा a बराबर बी क्यू प्लस r लिखा मैंने, तो a का मान तो मेरा पहले 7 था। ठीक है, b मेरा 5 था, q मेरा कितना आया है 1, r कितना आया है 2। पहला चरण। दूसरा चरण में क्या था, फिर इसमें जाकर देखिए, फिर मेरा 5 हो गया, ये 2 हो गया, गुणे 2 प्लस 1। तीसरा चरण, ये दूसरा चरण हो गया। तीसरा चरण में क्या था, तीसरा चरण क्या था, 2 मेरा 2, 1 गुणे 2 प्लस 1। देखिए मतलब है क्या, हमेशा जो ये वाला b चला था वो a हो गया मेरा, b का b, q का q, r का बचते, और यहाँ पर क्या हो गया 0। क्या हो गया 0। तो जब पूरा कटता है और जिससे पूरा करता है ना, वो मेरा आंसर होता है। तो 1 से पूरा कटा ना, यही मेरा आंसर हो गया। ठीक है, मतलब मौसा यही हो गया। ठीक है, या HCF मेरा यही हो गया। ठीक है, इसी का नाम होता है। ये कौन सा विधि हो गया, अगर यूक्लिड विभाजन पूछेगा ऐसे बनाना है, अगर लंबी विभाजन विधि क्या पूछे तो ये नहीं करना है, मुझे ये काम नहीं करना होता है, ये छोड़ देंगे। ठीक है, हम सिर्फ ऐसे हल कर लेंगे। ठीक है, और आंसर यहाँ से लिख देंगे। ठीक है, ये हो गया। CF का मतलब होता है हाईएस्ट कॉमन फैक्टर।
ये क्या होता है, संख्याओं में प्रत्येक उभयनिष्ठ अभाज्य गुणनखंड की सबसे छोटी घात का गुणनफल को हम HCF कहते हैं। मतलब इसमें भी दो संख्या होगा कोई ना कोई जिसका फैक्टर, जैसे मान लीजिए कि क्या HCF ज्ञात करें, 15 और 20 का HCF ज्ञात करें तो क्या होगा, देखिए 15 का हम अभाज्य गुणनखंड कौन विधि से ज्ञात होगा, ये इसके लिए हम अभाज्य गुणनखंड विधि, देखिए लिखा है अभाज्य गुणनखंड विधि का इस्तेमाल किया जाता है। तो 15 का अभाज्य गुणनखंड खंड अगर लिखेंगे हम तो देखिए 1 गुने 3 गुने 5 हो जाएगा 15 अभाज्य गुणनखंड, और दूसरा है कितना 20 का अभाज्य गुणनखंड क्या हो जाएगा, तो लिखेंगे तो क्या 2 गुने 5, एक तो सब में कॉमन होता है। तो देखिए सबसे क्या करा है इसमें, सब छोटी घात, तो इसमें कोई घात नहीं है, देख लीजिए। और यहाँ पर क्या, ये समझ लीजिए कि जो दोनों में उभयनिष्ठ हो, क्या हो दोनों में, तो देखिए दोनों में क्या है 5 5, ठीक है। तो अर्थात लिखाएगा 15 और 20 का महत्तम सावर्तक क्या हो जाएगा, तो 5, मतलब जो दोनों में उभयनिष्ठ है वो उसका आंसर हो जाएगा, ठीक है। ऐसे भी लिखे, देखिए 1 गुने 5 5 दोनों, क्योंकि देखिए एक यहाँ भी है एक यहाँ भी होगा, 5 यहाँ है 5 यहाँ है, तो दोनों 1 गुने 5 तो 5 होगा, इनमें में आंसर 5 हो गया, ठीक है। अब सर 2 क्यों नहीं है, कि बड़ा घात है, इसमें 2 है ही नहीं। तो मतलब हुआ कि HCF में क्या होता है कि जो दोनों या 3 होगा, तीनों में मिलना चाहिए। मान लिया कि 15 20 25 आ जाए, जितना भी दिया हो, तो तीनों में जो मिले, चारों में जो मिलेगा वही HCF कहलाता है, ठीक है। उभयनिष्ठ उसी का नाम होता है, ठीक है। चलिए HCF यानी मौसा बराबर क्या होता है, फॉर्मूला एक होगा, सवाल निकालना पड़ेगा, उस पर आंसर निकालना पड़ेगा। अगर कोई सवाल दिया हो ऐसा कि HCF ज्ञात करे, तो वहाँ क्या 2 संख्या दिया रहेगा, कोई भी 2 संख्या दिया रहेगा, तो दोनों संख्या का गुणनफल, ठीक है। बट्टा में एक संख्या या पहली संख्या LCM कुछ भी रह सकता है। एक संख्या दिया है तो बट्टा में एक संख्या दीजिए, पहली संख्या दिया तो पहली संख्या दीजिए, LCM है तो LCM दीजिए। दोस्तों अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक शेयर कमेंट जरूर कीजिएगा और अपने दोस्तों में शेयर भी कीजिएगा, ठीक है दोस्तों। और ये मैं शुरू किया हूँ एक चैप्टर बाय चैप्टर, वास्तव संख्या का जितना होगा 1 बाय 1 करके मैं बताऊँगा, कुछ एक्स्ट्रा भी जो भी उसमें ज़रूरत चीज़ है मंद है वो डालूंगा, ठीक है दोस्तों। तो